कराची में डेंगू की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए हैं। कराची में 24 घंटे में मजीद 161 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला वस्ती से रिपोर्ट हुए हैं। जराए के मुताबिक डेंगू से कराची शहर में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची शहर के मुताबिक निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड भर गए। जराए का यह बताना है कि निजी अस्पतालों में 5 या 6 बिस्तर के डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। शहर में डेंगू के साथ मलेरिया के केसेस भी सामने आ रहे हैं। रवा माह 1300 के करीब अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। कराची में निजी और सरकारी अस्पतालों से मरीजों को अब वापस भेजा जा रहा है। कराची में बड़ी तादाद में लोग डेंगू में मुब्तला होकर घरों पर ही जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब हॉस्पिटल्स और लैब्स में प्लेटलेट्स की कमी का भी सामना है। मेगा प्लेटलेट्स की मनमानी कीमत वसूली की शिकायत भी मिल रही हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूरत हाल की तस्दीक करते हुए कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद कई मकामात पर पानी में फंसे लोग डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था कि कराची में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज अस्पतालों में दाखिल किए जा रहे हैं। कराची में डेंगू की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, केसेस में इजाफे की वजूहात क्या हैं? जी अशर, बिल्कुल कराची में जो केसेस के इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। एक तो बारिशें हुई, उसके बाद जो निकासियाब नहीं हो सके, उसके बाद गली मोहल्लों और घरों में जो पानी जमा हुआ, जिसके बायस जो ये मच्छर है डेंगू का, इसने अफजाइश पाई और यौमिया 100 से ज़ायद लोगों को मुतासर कर रहा है। कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यानी ज़िला शर्की जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ पे सिर्फ एक माह के अंदर जो है 500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 13 रोज़ के अंदर सितंबर के। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़िला वस्ती के अंदर 316 केसेस हैं, जिला जुनूबी में 241। इस तरह दीगर जो इजला हैं कराची के। तो खबर इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इंतज़ामिया के जाने से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता जितना पीक आया है, ये स्प्रे मुहिम का ऐलान किया गया वज़ीर सेहत की जानिब से। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची को अहकामात दिए गए, उनसे दरख्वास्त की, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड जो है जो इंसदाद डेंगू स्प्रे है वो होता हुआ नज़र नहीं आया, जिसके बड़ी वजह जो है जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ बुजुर्ग शहरी बल्कि बच्चे और ख़वातीन भी जो है इसमें बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि जितने भी निजी अस्पताल हैं उन्होंने 4-4, 5-5 बेड्स पर मुश्तमिल अपने वार्ड्स बनाए हुए हैं। जो बड़े अस्पताल इसमें सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है, इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल है, वहाँ पर बेड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अब वो सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन 80% से ज़ायद जो बिस्तर है वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। गुज़िश्ता रात ये सूरत हाल थी 2 दिन कबल के जी मुकम्मल तौर पर बिस्तर भर गए, तो अस्पताल ने मना कर दिया था डेंगू के पेशेंट्स। कराची में डेंगू की वबा बिखरती जा रही है। बहुत शुक्रिया खावर खान अपडेट करने के लिए। जिला दादू में हिफाजती पुश्तों और रिंग बंदों पर पानी की सतह कम होने लगी। मेहर से लाड़काना N55 इंडस हाईवे भी पानी की सतह अब यहां पर कम हो रही है। इसके अलावा मच्छर झील में शिगाफ लगाने के बाद झील की सतह कम होना शुरू हो गई है, लेकिन सेवन, भान सईदाबाद, दादू और दीगर शहरों को बचाने के लिए सेवन के जिन यूनियन काउंसिल्स में झील का सैलाबी पानी छोड़ा गया, वहां अब हर तरफ तबाही का राज है। दादू में एक कश्ती में सफर के दौरान इसके इंजन में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती में सवार 10 अफराद ने पानी में छलांग लगा दी। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कश्ती छंडन पुल से जोही की तरफ जा रही थी। मेहड़ में 2 बच्चियां सैलाब में डूब कर जाँ बहक हो गई। सैलाब के बाद बलोचिस्तान के इलाके जाफराबाद में बीमारियां फैलने लगी। मुतासिरीन डायरिया, मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाज की मुनासिब सहूलियात न मिलने पर मुतासिरीन बरस पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में इमदाद न मिलने की शिकायत की और कहा कि इंतखाबात का मुतालबा करने वाले इमरान खान एक बार यहाँ आकर हालात तो देख लें, पहले IDPs का मसला हल करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर नशर किया जाएगा। आप जो देख रहे हैं बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में, हम नौजवान बलोचिस्तान के मुस्तकबिल फूल हैं। बलोचिस्तान के हमारे को कुछ नहीं दिया रहा है। कल से मैं मलेरिया में मुब्तला हूं। मैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया मैंने। आपका बेटा फौत हो गया?
क्या हुआ था उसको? सर ये डायरिया, दस्त, उल्टी, बुखार, उसकी वजह से फौत हो गया। उसकी वजह से फौत हो गया। देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक मंजर है। पुलिस लाइन ज़िला सोबतपुर जो है ये मुकम्मल तौर पे पानी में डूबी हुई है। इमरान खान साहब को भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी आ जाएं, पहले यहाँ आकर विजिट करें, तो देखें अगर इलाके में है इलेक्शन का माहौल बनता है तो फिर इलेक्शन करवाएं, नहीं तो पहले तो IDPs का मसला हल करें ना। ये मैं इस वक्त एक गाड़ी की छत पे आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा हूँ। ये सामने मकानात भी डूबे हुए हैं और इस तरफ जो खेत हैं वो भी डूबे हुए हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आरई से मुतालिक सेशन कोर्ट में समाअत के मौके पर नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारण और राना मशहूद इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मामला हो पंजाब के वसाइल, पंजाब की आवाम का पैसा, पंजाब हुकूमत के वसाइल को फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ हमले करने और नरेटिव बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फ़िक्र ना करें, आवाम ने इसके जलसों में जाना छोड़ दिया है। आप पिछला जलसा गुजरांवाला का देखें तो ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सालार के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो इसका बयानिया है, उस वजह से जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। जेहलम में नाकाम जलसा हुआ, गुजरांवाला में नाकाम जलसा हुआ, और ये जो एक हवा बना हुआ था, इस हवा आपने देखा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव पे बना और इसमें से अब हवा निकल चुकी है। पंजाब में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी ख़जाना ने काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि सूबे में रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं, रियासत मुखालिफ बयानियाँ बन रहा है, पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस फस्तायत का डट के मुकाबला करेंगे, डट के खड़े हैं, और इंशाअल्लाह सैलाब ज़दगान की जो इमदाद जारी है वो जारी रहेगी। आप एक नहीं 100 झूठे मुकदमे बनाएं, हमें अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह अता तारड़ साहब ने कहा, झूठ की बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात हम माजी में भी इनका सामना करते रहे, हम आज भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, जो कायद मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो पंजाब की आवाम की खिदमत। आज सैलाब ज़दगान को भूल कर पैसा सिर्फ परवेज इलाही अपने देहातों, अपने जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगा रहा है, पूरे पंजाब को लावारिस कर दिया गया है। सैलाब में डूबे पंजाबियों को लावारिस कर दिया गया है। ये वो पंजाब होता था जो दूसरे सूबों का दुख बांटता था जब शहबाज शरीफ वजीर आला होते थे। ये वो पंजाब था जब जलजला आता था तो कश्मीर, बलोचिस्तान, सैलाब में सिंध के अंदर सबको याद होगा। और आज पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत पंजाब की वारिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार के ऊपर इनकी तवज्जो है, इनकी तवज्जो इंतकाम के ऊपर है। आज पंजाब आटा सस्ता करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में ट्रेनें कब चलेंगी? वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं अप और डाउन ट्रैक पर बहुत पानी है, ज़्यादा मुसाफिर ट्रेनों का खतरा मोल नहीं ले सकते। ट्रेन चलाने के लिए सीनियर अफसरान की मुशावरत से 2 टीमें तश्कील दे दी, ट्रैक की बहाली का टाइम फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि आज दोपहर के बाद ही बता सकते हैं कि रेलवे ऑपरेशन कब तक बहाल हो सकेगा। वज़ीर रेलवेज़ ने सिंध में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा भी किया, रेलवे लाइन्स का भी मुआयना किया, नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर इजलास किया और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, महकमा आबपाशी और रेलवे हुक्काम ने इस इजलास में शिरकत भी की। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए हंगामी इकदाम पर इस इजलास में इत्तफाक किया गया। जहाँ पानी ड्रेन करना है वहाँ जाके विज़िट करना ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि पानी निकालते हुए किसी और को नुकसान हो। तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन ट्रैक को क्लियर करना है। तो एक टीम जाएगी भरिया रोड, दूसरी टीम ये जब डे लाइट होगी तो वो जाएगी और जाके वो भी सब अदारों पर मुश्तमिल है, वो इसका जायज़ा लेगी। उसका भी हमने एक प्लान बना लिया है। सुबह सर्वे के फ़ौरन बाद अमल दरामद शुरू होगा। दोपहर के बाद हम वाज़े कर सकेंगे इस सारे काम का जायज़ा लेने के बाद। लेकिन फ्रेट ऑपरेशन तो हम तकरीबन चला रहे हैं, इस हालत में भी हफ्ता एक लग जाएगा फ्रेट ऑपरेशन को रेगुलेट होते हुए। जहाँ तक पैसेंजर ऑपरेशन का ताल्लुक है उसकी अभी तारीख नहीं दी जा सकती, क्योंकि
जब ये पानी निकल भी जाएगा तो सिल्ट होगी नीचे, और पैसेंजर ट्रेन को जिसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं उसका कोई रिस्क हम नहीं लेंगे जब तक सेफ्टी के तमाम इक़दामात नहीं ले लिए जाते। उससे भी कुछ वक्त लगेगा पैसेंजर ऑपरेशन को बहाल होते हैं। और अब बात इमरान खान की, जो लगता है कि पीर के रोज इंटरव्यू देकर फंस गए हैं। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात अपनी जबान से कहना भी नहीं चाहते। इमरान खान से एक वाज़ेह सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह जवाब गोल कर दिया और सिर्फ तैनाती मौखर करने की बात की। पीर के इंटरव्यू के बाद इमरान खान ने अब कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तजियाकारों ने इस पर तबसरा किया कि ऐसा लगता है इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवा माह सितंबर में ही देने का ऐलान किया। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों का मालूमात इकट्ठी करने का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सूबों में हुकूमत तो है लेकिन बूट नहीं है, जब तक पीछे से बूट न लगे काम नहीं होता। जो बात इमरान खान ना कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की जो बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में एक्सटेंशन ही कहलाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तौसी ही होगी। जो बात इमरान खान ना कह सके वो फवाद चौधरी ने कह दी। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की जो बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में एक्सटेंशन ही कहलाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उनका नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की तौसी पर गौर हो रहा है और ना ही मौजूदा आर्मी चीफ तौसी के ख्वाह हैं। मौजूदा हुकूमत अपने वक्त पर आर्मी चीफ तैनात करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वजीर आजम करते हैं और वजीर आजम ही करेंगे। उन्होंने कहा अगर मुल्क की सियासत का महवर आर्मी चीफ का तकर्रुर है तो फिर जमहूरियत को बंद ही कर दे। अगर हम मुश्किल मुआशी फैसले कर सकते हैं तो फिर आर्मी चीफ के तकर्रुर का हक भी मौजूदा वजीर आजम को ही होना चाहिए। इमरान खान असम्बली में आकर अदम एतमाद करें। अगर सड़क से रास्ता पैदा करना चाहते हैं तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि तोसी कंसिडरेशन में है। तोसी जो होती है उसकी कानून में अब गुंजाइश है, लेकिन ये गैर मामूली अमल होता है, ये मामूल की बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी एक्सटेंशन के ख्वाह हैं। वो ऑलरेडी उनके 6 साल पूरे होंगे, ये एक एक्सटेंडेड टर्म थी। इसके बाद एक्सटेंशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में या फौज के मुफाद में हो सकती है। हमारे मुल्क की सियासत का महवर अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है तो फिर मैं जमहूरियत को बंद ही कर दें। अगर हमने मुश्किल मासी फैसले कर सकते हैं तो फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का हक भी इसी वज़ीर आज़म को होना चाहिए। वो भी आए असेंबली में आकर बैठें, अदम एतमाद करें। अगर अक्सरियत उनके पास है तो यकीनन हुकूमत का हक भी उनके पास है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा तैनाती होनी है या तौसी, आइन के मुताबिक ये वजीर आजम का इख्तियार है। ये कौन सा लाडा है जो कह रहा है कि मैं इस मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकालने का शौक भी पूरा कर ले। इमरान खान किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं? ही इज नोबॉडी इन दिस अपॉइंटमेंट, इन दिस एक्सटेंशन। अगर ये अपॉइंटमेंट होनी है तो भी ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ये एक्सटेंशन होनी है तो भी इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। और खान साहब खुद अपने आप को इस रोल में लाना चाहते हैं। वो फौज से खुद तकाजा करते रहे कि जनाब आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल्स को चाहिए कि हुकूमत को चलता करें और मुझे इंस्टॉल करें। ये कितने इस लाडले के नखरे उठाए जाएंगे? मैं दावत देता हूँ खान साहब को वो दावत दें, जो करना है उन्होंने करे, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू डिसाइड हो जाए। से खबर शामिल करते हैं जिसके थाना बिली टंग पर दस्ती बम हमला हुआ है। 4 अहलकारों समेत 7 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक थाने पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की तलाश जारी है। बलोचिस्तान में सैलाब ने हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया, साथ ही उनका ज़रिया मुआश भी छीन लिया है। सैलाब ने सेब के हज़ारों दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। हज़ारों ज़मींदार दिवालिया हो गए हैं। नूर जमान अचकजई की रिपोर्ट देखिए।
शुमाल बालाई बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सेब के बागात है जो अपने लजीज जायके की बदौलत मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं। ताहम हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों ने जहां मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, वहां कड़ी फसलों और बागात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान दिया। इन मुतासरा इलाकों में 50% सेब के बागात तबाह हुए, जिसे मकामी किसान माशी तौर पर दिवालिया हो गया। यहाँ पे लोग आबादी जो घर है ये तो सारे तबाह बर्बाद हो गए, बागात सारे तबाह बर्बाद हो गए, फसलात सारे तबाह बर्बाद हो गए, ट्यूबवेल सारे तबाह बर्बाद हो गए। मुतासरा जमींदारों का कहना है कि सैलाब से बच जाने वाली सेब की पैदावार रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सैलाब ने इन मुतासरा जमींदारों से अपनी छत और फसल की हर खुशी छीन ली है। हुकूमत वक्त ने अगर बर वक्त मौसर इकदाम न किए तो इस नुकसान की तलाफी पूरी कौम को करना पड़ेगी। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अचकजई, जियो न्यूज़, चमन, बलूचिस्तान। सैलाब के बाद खैरपुर में भी बीमारियां फैल रही हैं। गोड गुलाम मोहम्मद जागीरानी में गैस्ट्रो से खातून समेत 2 अफराद इंतकाल कर गए। मुताबिद अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हैं। महकमा सेहत के मुताबिक खैरपुर जिले में मलेरिया के 3300 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर और देहात से पानी का निकास न होने से वबा फैल रही है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हैदराबाद पुलिस ने पुलिस लाइन में कैंप कायम कर दिया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर। जी, सैलाब मुतासरीन को इमदाद की तकसीम एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ख़ास तौर पे कराची में जो लोग हैं वो बहुत खौफजदा होते हैं जब वो इमदाद तकसीम करने आते हैं कि यहाँ पर लूटामारी हो जाती है, लोग एकदम धावा बोलते हैं और काफ़ी बदनज़मी होती है। हमने वाक़यात कई वीडियोज़ ऐसी देखी हैं। लेकिन यहाँ आज हैदराबाद में हमने देखा है कि यहाँ हैदराबाद पुलिस की जानब से सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम बाकायदा सिस्टम के तहत मुतासरीन को दी जा रही है। जो इसके मुंतज़म हैं इस वक्त SSP हैदराबाद शेख, उनसे हम जानते हैं कि ये सारा ऑर्गेनाइज उन्होंने कैसे किया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में यहाँ पर ये कैंप इस्टेब्लिश किया गया है और तमाम मुनज़्ज़म तरीके से एक यहाँ पर जो भी मुतासिरीन आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है उनके NIC और नाम के हिसाब से। हमारा ये मोटिव ये है कि जो भी बंदा है वो एक लीगल तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनको राशन मिले और डुप्लीकेशन कोई ना हो। कराची में डेंगू की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। डेंगू की अलामात क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, रिपोर्ट देखिए। जगह जगह पानी खड़ा होने से जहां दीगर बीमारियां फैलती हैं, वहीं मच्छरों को भी नशोनुमा का मौका मिल जाता है। और हालिया मानसून बारिशों के बाद हुआ भी ऐसा ही, जिसके बायस मुल्क के कई बड़े शहरों से डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत डेंगू वायरस फैलने की वजह मादा मच्छर एडिस इजिप्टी को करार देता है, जो साफ पानी पर पलती है और गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाती है। इस मच्छर के जिस्म पर सफेद धब्बों के जरिए आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इस वायरस की जिंदगी मुख्तसर होती है और एक मुअय्यना मुद्दत के बाद ये कुदरती तौर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इस दौरान मर्ज की अलामात पहचानना और इसे बिगड़ने से बचाना जरूरी है। डेंगू वायरस का मच्छर जब सेहतमंद आदमी को काटता है तो इसकी अलामात ज्यादातर 3 से 7 दिन के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हल्का या शदीद बुखार होना, आंखों में दर्द होना, शदीद सर दर्द, मतली, उल्टी आना, जिस्म पर लाल धब्बे पड़ना, खून की कमी और पट्ठों और जोड़ों में दर्द होना शामिल है। लेकिन अगर मर्ज बिगड़ता है और मुतासर फर्द डेंगू हेमोरेजिक फीवर का शिकार हो जाता है तो जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से कम होने के साथ पेट में दर्द, मुस्तकिल कै होना, सांस तेज चलना, शदीद थकन, बेचैनी और खून में प्लेटलेट्स की तादाद तेजी से कम होना शुरू हो जाती है, जिससे खून के जमने की सलाहियत भी कम हो जाती है और इस सूरत हाल में मरीज मौत के मुंह में भी जा सकता है। जिन मरीजों में लैब टेस्ट के जरिए डेंगू हेमोरेजिक फीवर की तशखीस हो, उनको अस्पताल में दाखिल करवा कर मुनासिब देखभाल करना जरूरी है, जिसमें खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा किया जाना बहुत अहम है। इसके साथ साथ मच्छरों के काटने से बचाव और इसकी परवरिश पाने वाली जगहों का खात्मा करना बहुत जरूरी है। याद रखें, डेंगू वायरस मुतासरा मरीज को काटने से मच्छर में और फिर मुतासरा मच्छर के सेहतमंद अफराद को काटने से मुंतकिल हो जाता है। इसलिए मरीज के इर्द गिर्द नेट लगाएं, जबकि साफ पानी के बर्तन ढांप कर रखें और घर के इर्द गिर्द पानी जमा न होने दें। इसके अलावा मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे भी करें।
आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। नेड प्राइस ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। अमरीका को पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश है। सहाफ़ियों पर हमले में मुलव्वस अफराद को कटहरे में ना लाना आज़ादी इजहार को कमज़ोर करता है। आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। वजारत सेहत का बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम 19 सितंबर से शुरू होगी, जो 24 सितंबर तक जारी रहेगी। बच्चों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन स्कूलों में भी लगाई जाएगी। बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए नादरा में इंदराज कराना जरूरी होगा। वैक्सीनेशन के लिए फॉर्म बे के जरिए एंट्री की जाएगी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड जमा कराने की कट ऑफ डेट 15 सितंबर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 7 एक रोजा मैचेस की सीरीज 20 सितंबर से कराची में शुरू हो रही है। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज के अंदर मुतवक्के है, जबकि ICC T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की कट ऑफ डेट 15 सितंबर है, जिसमें तौसी के लिए ताहाल ICC से रब्ता नहीं किया गया। जराए का कहना है कि एशिया कप में बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस ने सिलेक्शन कमेटी को एक ही स्क्वाड के ऐलान के लिए परेशान कर दिया है और PCB थिंक टैंक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के लिए सर जोड़कर बैठा है। बैटिंग लाइनअप के कॉम्बिनेशन को तब्दील किए जाने का इम्कान है, जबकि स्क्वाड में 2 विकेट कीपर्स भी खिलाने की तजवीज़ है। फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी का अभी रिहैब जारी है। दूसरी जानिब कट ऑफ डेट में तौसी के लिए ICC से रब्ता करने और फिर इजाजत मिलने की सूरत में वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान होगा, वरना 15 सितंबर को रिजर्व खिलाड़ियों के हमरा एक ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा।